अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि उसमें पूरा यूरोप समा जाए, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ खाली ज़मीन समझकर भूल गई। एक ऐसा राज जिसने अपने सीने में दुनिया का सबसे पहला खलाई मरकज़ छुपा रखा है, जहां से इंसान ने पहली बार कायनात में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ज़मीन के नीचे इतना सोना, तेल और यूरेनियम दफन है कि ये दुनिया की तकदीर बदल सकता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, यहाँ की तारीख़ इतनी खूनखार और मुस्तक़बिल इतना जदीद है कि अक्ल दंग रह जाती है। अगले 10 मिनट के लिए अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया के इस सबसे बड़े छुपे हुए ख़जाने का वो रुख देखने वाले हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है काज़ाकिस्तान की, एक ऐसी दुनिया जहां ग्लेशियर्स की बर्फीले पहाड़, तपते हुए सहरा और करोड़ों डॉलर्स की बुलंदोबाला इमारतें एक साथ सांस लेती हैं। हम अपनी कहानी का आगाज इस मुल्क के दिल यानी उसके दारुल हुकूमत आस्ताना से करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया के जदीद तरीन शहर देख रखे हैं तो जरा रुक जाइए। ये शहर किसी आम इंसान के दिमाग की पैदावार नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे मुस्तकबिल की किसी फिल्म से उठाकर यहाँ सजा दिया गया हो। यहाँ सड़कों पर चलते हुए आपको शीशे के ऐसे बड़े बड़े अहराम और उड़ते हुए महल नजर आएंगे, जिन्हें देखकर इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया का मखलूक समझने लगता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे गहरा सस्पेंस है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर एक सुनसान, बंजर और यख बस्ता मैदान पर खड़ा किया गया। आखिर इतनी दौलत इतनी जल्दी कहाँ से आई, और क्यों इस शहर के चप्पे चप्पे पर ऐसे पुरस्कार निशानात बने हैं जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन का दावा है कि ये शहर किसी खास खुफिया सोसाइटी के नजरियात को सामने रखकर बनाया गया है। जवाब आपको हैरान कर देगा। चमकते हुए शहरों से दूर अब जरा मिलते हैं यहाँ के असल मालिकान से, यानी काज़क अवाम से। ये वो लोग हैं जिनकी रगों में किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि तारीख के सबसे खौफनाक जंगजू चंगेज़ खान और सेथियंस का खून दौड़ रहा है। सदियों तक ये लोग किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहे, बल्कि घोड़ों की पीठ पर जिंदगी गुजारी और बाज की मदद से शिकार किया। आज भी जब आप काज़ाकिस्तान के देहातों में जाएंगे तो आपको उनकी आंखों में वही पुरानी अकाब जैसी तेजी और चेहरे पर मंगोलिया और वस्ती एशिया का एक अनोखा मिलाप नजर आएगा। ये लोग मेहमान के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देते हैं, लेकिन उनकी रिवायात इतनी पक्की हैं कि आज के डिजिटल दौर में भी ये अपने पुराने त्यौहार इसी जोशो खरोश से मनाते हैं जैसे 1000 साल पहले मनाए जाते थे। उनका लाइफ स्टाइल देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जदीदियत की इस दौड़ में हमने क्या खो दिया और उन्होंने क्या बचा कर रखा। जब बात काज़ाकिस्तान के लोगों की हो तो एक चीज़ जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है वो है यहाँ के लोगों की, खुसूसन लड़कियों की गैर मामूली और सहरंगेज़ खूबसूरती। लेकिन ये खूबसूरती कोई आम नहीं है। काज़ाकिस्तान का जोग्राफिया ऐसा है जहाँ यूरोप की सफ़ेदी और एशिया के नुकूश आपस में मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ की ख़वातीन के चेहरों में एक ऐसा अनोखा और नायाब तवाज़ुन पाया जाता है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उनकी ऊंची हड्डियाँ, गहरी बादामी आंखें और परवकार चाल उन्हें दुनिया की सबसे पुरकशिश कौमों में शामिल करती है। यहाँ की लड़कियाँ न सिर्फ बासलाहियत और तालीम याफ्ता हैं, बल्कि वो खेल, मॉडलिंग और बिजनेस में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे उनकी सख्त जान तारीख भी है। ये वो माएँ और बेटियाँ हैं जिन्होंने शदीद तरीन सर्दी और जंगों के साए में अपने ख़ानदानों को संभाला है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज़ और तारीख पहलू की तरफ, यानी यहाँ की सियासत। काज़ाकिस्तान दहाइयों तक सोवियत यूनियन USSR के आहनी शिकंजे में जकड़ा रहा। ये वो ज़मीन है जिसे रूस ने अपने सबसे ख़तरनाक एटमी तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों मासूम जिंदगियां बर्बाद हुईं। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो काज़ाकिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ जमहूरियत नहीं आई, बल्कि एक ऐसा सियासी निज़ाम कायम हुआ जिस पर तकरीबन 3 दहाइयों तक सिर्फ एक ही ताकतवर इंसान, नूर सुल्तान नज़रबायफ की हुकूमत रही। यहाँ सियासत कोई आम खेल नहीं है। ये शतरंज की वो बसात है जहाँ एक तरफ रूस का दबाव है, दूसरी तरफ चीन की नज़रें हैं और तीसरी तरफ अंदरूनी बगावत के वो शोले हैं जो 2022 के एहतजाज में पूरी दुनिया ने देखे, जब रातों रात हुकूमत को बचाने के लिए गैर मुल्की फ़ौज बुलानी पड़ी। यहाँ का सियासी सुकून सिर्फ ऊपर की सतह पर है, अंदर एक लावा है जो कभी भी फट सकता है। अगर आपको लगता है कि काज़ाकिस्तान एक गरीब या पसमानदा मुल्क है तो अपनी मालूमात दुरुस्त कर लीजिए।
ये वस्ती एशिया की सबसे बड़ी माशी ताकत है। इस मुल्क की मईशत इतनी मजबूत है कि ये पूरे खित्ते को कंट्रोल करती है। ज़ेरे ज़मीन ख़जानों की बात करें तो ये दुनिया में यूरेनियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। यानी दुनिया का एटमी निज़ाम और बिजली घर बहुत हद तक काज़ाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। इसके अलावा यहाँ तेल, गैस, सोना और कोयले के इतने बड़े ज़खायर हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने हाथ बांधे खड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तज़ाद भी है। जहाँ एक तरफ खरबों डॉलर्स की ये दौलत मुल्क को अमीर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ इस दौलत का ज़्यादातर हिस्सा चंद अमीर तरीन ख़ानदानों की जेबों में जाता है, जिसकी वजह से आम आवाम और तबका अशराफिया के दरमियान का फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी मईशत है जो बाहर से चमकती है लेकिन अंदर से कई सवालात खड़े करती है। सियासत और दौलत के गोरख धुंधे से निकलकर ज़रा काज़ाकिस्तान की इस जादुई फितरत पर नज़र डालें जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का मशहूर ग्रैंड कैनियन एशिया में भी हो सकता है? जी हाँ, काज़ाकिस्तान का चरीन कैनियन सुर्ख चट्टानों का एक ऐसा समंदर है जिसे देखकर लगता है कि कुदरत ने लाखों साल लगाकर अपने हाथों से ये मुजस्समे तराशे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ झील कैंडी मौजूद है जहाँ ज़लज़ले के बाद पूरा एक जंगल झील के पानी के अंदर उल्टा डूब गया था और आज भी उन दरख्तों की टहनियाँ पानी के अंदर से आसमान की तरफ इशारा करती नजर आती हैं, जैसे वो कोई पुरानी कहानी सुना रही हों। यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे और सड़कें इतनी पुरसुकून हैं कि दुनिया भर के मुसाफिर यहाँ आकर दंग रह जाते हैं। ये वो काज़ाकिस्तान है जिसे सोशल मीडिया कभी नहीं दिखाता। तो फिर काज़ाकिस्तान असल में क्या है? क्या ये सिर्फ तेल और यूरेनियम की दौलत से मालामाल एक ज़मीन का टुकड़ा है, या ये चंगेज़ खान के उन वारिसों का घर है जिन्होंने वक्त की रफ्तार के साथ खुद को बदल तो लिया लेकिन अपनी रूह को मरने नहीं दिया? काज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो माजी की तल्ख यादों, सोवियत यूनियन के एटमी ज़ख्मों और मुस्तकबिल के बुलंदोबाला ख्वाबों के दरमियान खड़ा है। ये हमें सिखाता है कि कोई कौम अपनी तारीख, अपनी रिवायात और अपनी जड़ों को भूले बगैर भी तरक्की के बुलंद तरीन मीनारों को कैसे छू सकती है। काज़ाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि जदीद बनने के लिए अपनी पहचान खोना ज़रूरी नहीं होता। अगली बार जब आप दुनिया के नक्शे को देखें तो उसके वस्त में मौजूद इस वसी व अरीज़ हिस्से को सिर्फ एक खाली ज़मीन या बंजर सहरा मत समझिएगा, क्योंकि ये वो सरजमी है जहाँ माजी की तारीख और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी एक साथ सांस ले रही हैं और जो खामोशी से पूरी कायनात की मईशत और सियासत पर असरअंदाज हो रही है। तो दोस्तों, काज़ाकिस्तान की इस हैरत अंगेज़ दास्तान में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा सहरंगेज़ लगी? क्या इसका खलाई सफ़र या इसकी शानदार तरक्की? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये गहरी रिसर्च और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ये सफ़र यूं ही जारी रहे। मिलते हैं अगली एक और प्रीमियम और मालूमाती दस्तावेजी फिल्म में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।